स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का उद्गम। गायत्री महामंत्र। गायत्री महाशक्ति अपने ब्रह्म उद्गम हिमालय से निकलकर दो भागों में विभक्त होती है। इनमें से एक ज्ञान धारा है, दूसरी शक्ति धारा है। ज्ञान धारा को गंगा और शक्ति धारा को यमुना भी कहते हैं। इन्हीं दोनों को इड़ा पिंगला भी कहा गया है। ज्ञान के उपरांत शक्ति के उपयोग का क्रम चलता है। मोटर चलानी हो तो पहले उसे चालक की विधि सीखनी पड़ती है, इसके उपरांत ही उसे चलाने की बात बनती है। आरंभ में ही चलाने लग जाए और पीछे उसकी मशीन के बारे में समझा जाए तो दुर्घटना होने का भय रहेगा। आरंभिक साधना में गायत्री का उपासना पक्ष सिखाया जाता है। जब अनुष्ठानों का विधान इसी प्रयोजन के लिए है। ये ज्ञान पक्ष है, इसे भूमि शोधन कहा जा सकता है। बीज बोने का अवसर तब आता है जब उसके उपयुक्त भूमि तैयार कर ली जाती है। घर में बिजली की फिटिंग ठीक हो जाने पर उस विभाग के अफसर उसकी जांच पड़ताल करते हैं और सही होने पर कनेक्शन जोड़ते हैं। गलत फिटिंग पर यदि बिजली की धारा जोड़ दी जाए तो उससे भयंकर हानि होने का डर रहेगा। ज्ञान उपासना सरल है, इसलिए आरंभिक शिक्षा उसी की दी जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षण सिद्धांतों का ही होता है। तदुपरांत यंत्रों पर काम करने का अवसर दिया जाता है। बिना शरीर विज्ञान सीखे कोई छात्र आरंभ में ही ऑपरेशन का चाकू उठा ले तो उस कार्य में अपयश ही अर्जित करेगा। आत्मविज्ञान में ज्ञान बीज का विकास उपासना द्वारा और शक्ति बीज का साधना द्वारा संभव होता है। जब ध्यान, पूजा, उपचार के आधार पर भूमि शोधन का कार्य संपन्न होता है। साधना योगाभ्यास और तपश्चर्या के सहारे विकसित होती है। गायत्री विज्ञान का उच्च स्तरीय पक्ष कुंडलिनी जागरण कहा गया है। इसमें योगाभ्यास प्रधान है। योग में एक ज्ञान पक्ष है, दूसरा विज्ञान पक्ष। ज्ञान पक्ष का केंद्र ब्रह्मरंध्र है और शक्ति पक्ष का मूलाधार। साधारणतया दोनों स्थानों की दृष्टि से ही नहीं, स्थिति की दृष्टि से भी दूर हैं। क्रिया और ज्ञान का समन्वय प्राय हो नहीं पाता, इसलिए प्रयत्नों में प्रखरता उत्पन्न न होने से सफलता भी स्वल्प मात्रा में मिलती है। दोनों का सुयोग होने से प्रचंड शक्ति धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है और सफलता का पथ प्रशस्त होता है। गायत्री महाशक्ति का प्राण पक्ष शक्ति पक्ष कुंडलिनी है। दोनों मूलतः एक ही है। विद्युत तत्व एक है, ऋण और धन उसके दो विभाग मात्र हैं। जीव सत्ता एक है, शरीर और प्राण उसके दो घटक भर हैं। गायत्री और कुंडलिनी को पृथक नहीं वरन दो धाराओं का परस्पर पूरक स्वरूप समझा जाना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों से गायत्री माता ओतप्रोत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह प्रधानतः ब्रह्म तेज के रूप में परिलक्षित होती है। वह परब्रह्म परमात्मा का ही प्रकट स्वरूप है। वह साधक को ब्रह्म निर्वाण पद तक सुविधापूर्वक पहुंचा देती है। देवी भागवत पुराण में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। कहा है, गायत्री पर ब्रह्म स्वरूप तथा निर्वाण पद देने वाली है। वह ब्रह्म तेज शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। ये महाशक्ति सत रज तम इन तीन गुणों से प्रभावित होकर मनुष्य जीवन में ज्ञान, क्रिया और धन के रूप में प्रकट होती है। उपासक को ज्ञानवान, क्रियावान तथा धनवान बना देती है। देवी भागवत में कहा गया है, सात्विक की ज्ञान शक्ति, राजस्व की क्रिया शक्ति, तामस की द्रव्य शक्ति, ये तीन प्रकार की शक्तियाँ कही गई हैं। ओम शांति।